अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू SAAJTV। दोस्तों, WWE एक ऐसा स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों रेसलर्स परफॉर्म करते हैं और WWE में हमें ज्यादातर मेल वर्सेस मेल या फीमेल वर्सेस फीमेल ही मैच देखने को मिलते हैं। मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको WWE में होने वाले अब तक इंतहाई हैरानकुन और शर्मनाक मैचेस के बारे में बताऊंगा। सो काइंडली आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट वाला मैच देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये मैच किस मकसद के लिए रखा गया था। नंबर 1, ब्रॉक लेसनर वर्सेस स्टेफनी मैकमैन। दोस्तों, अगर आप WWE के ट्रू फैंस में से एक हो तो फिर आप ब्रॉक लेसनर, जिसे द बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इस रेसलर के नाम से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। ब्रॉक लेसनर ने अपने सामने आने वाले हर रेसलर्स को बुरी तरह धोते ही नजर आए हैं, लेकिन 2003 में WWE के नो मर्सी के इवेंट में एक हैरानकुन मैच देखने को मिला जब WWE के चेयरमैन मिस्टर मैकमैन ने अपनी ही बेटी स्टेफनी मैकमैन का मैच ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट रख दिया। हालांकि यह मैच WWE की स्टोरी लाइन के मुताबिक ही था, मगर इस मैच ने सबको चौंका कर रख दिया था। इस मैच के दौरान ब्रॉक लेसनर ने स्टेफनी मैकमैन को खूब धोया, मगर लास्ट में क्रेडिट एंगल मैच के बीच में आ गए, जिसकी वजह से स्टेफनी मैकमैन जान बचाने में कामयाब हो गई। नंबर 2, ग्रेट काली वर्सेस हॉर्नस्वागल। दोस्तों, ग्रेट काली WWE के लंबे तरीन रेसलर्स में से एक हैं। ग्रेट काली ने अपने करियर के शुरू में ही बाटिस्टा और अंडरटेकर जैसे बड़े लेजेंड को हरा दिया था, मगर WWE की रॉ की एक एपिसोड के दौरान ग्रेट काली का मैच एक बूना रेसलर, जिन्हें हॉर्नस्वागल भी कहा जाता है, उनके अगेंस्ट रख दिया गया। जहां ग्रेट काली की हाइट 7 फीट 1 इंच थी, वहीं हॉर्नस्वागल की हाइट सिर्फ 4 फीट 2 इंच थी। इस बूने रेसलर की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी होती है कि इस मैच के शुरू होते ही फिनली मैच के दरमियान आ जाते हैं और इस बूने रेसलर को बचा लेते हैं। नंबर 3, मारिया वर्सेस उमागा। दोस्तों, अगर आप WWE के पुराने फैंस हो और WWE को एटीट्यूड एरा के दौरान से देखते आ रहे हो, तो आपने WWE के एटीट्यूड एरा के दौरान एक मास्टर रेसलर उमागा को परफॉर्म करते हुए जरूर देखा होगा। शायद ना ही देखा हो, क्योंकि इस रेसलर की 2007 को डेथ हो गई थी। इसी तरह रॉ की एक एपिसोड के दौरान उमागा की फाइट मारिया नामी एक फीमेल रेसलर के खिलाफ रख दी गई। इतने मोटे रेसलर्स के सामने एक फूल जैसी बेचारी लड़की क्या कर पाती। इस फाइट के दौरान उमागा ने मारिया को काफी बुरी तरह पीटा, मगर इसी मैच के दौरान जॉन सीना भी रिंग में आ जाते हैं, जो उस वक्त मारिया के बॉयफ्रेंड होते हैं, और मारिया को बचा लेते हैं। नंबर 4, ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोवान। दोस्तों, ब्रॉक लेसनर एक खतरनाक रेसलर है, ये हम सब जानते ही हैं। वहीं 2004 को स्मैकडाउन की एक एपिसोड के दौरान ब्रॉक लेसनर की फाइट एक बच्चे गोवान के साथ रख दी गई। गोवान उस वक्त सिर्फ 17 साल के ही थे और इसके अलावा गोवान एक टांग से भी माजूर थे। ऐसा मैच रखना काफी हैरानकुन बात थी, मगर इस मैच के शुरू होते ही ब्रॉक लेसनर ने इस बच्चे को काफी ज्यादा समझाने की भी कोशिश की, मगर यह बच्चा फाइट करने के लिए जिद करता रहा। लेकिन इसके बाद ब्रॉक लेसनर इस बच्चे को बुरी तरह धोता है और लास्ट में बची हुई दूसरी टांग भी तोड़ देता है। यह मैच भी काफी ज्यादा हैरानकुन था। नंबर 5, मिस्टर मैकमैन वर्सेस स्टेफनी मैकमैन। दोस्तों, मिस्टर मैकमैन का तारुफ करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस नाम से हर कोई वाकिफ है। मिस्टर मैकमैन इस वक्त WWE के चेयरमैन हैं। जहां एक तरफ मिस्टर मैकमैन फीमेल रेसलर्स के साथ बोल्ड और सेक्स सेगमेंट की वजह से जाने जाते हैं, वहीं WWE के एटीट्यूड एरा के दौरान मिस्टर मैकमैन रेसलिंग भी किया करते थे। इसी तरह के WWE के एक स्पेशल इवेंट के दौरान मिस्टर मैकमैन ने सबको हैरान करके रख दिया जब मिस्टर मैकमैन ने अपनी बेटी स्टेफनी मैकमैन के अगेंस्ट फाइट करने का फैसला किया। हालांकि यह मैच WWE की स्टोरी लाइन के मुताबिक ही था और TRP को बढ़ाने के लिए किया गया था, मगर इस मैच ने सबको हैरान करके रख दिया था। इस मैच के दौरान मिस्टर मैकमैन स्टेफनी मैकमैन को बुरी तरह पीटते हैं और लास्ट में मैच भी हरा देते हैं। दोस्तों, इस तरह के मैच WWE में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इन मैचेस ने सबको हैरान करके रख दिया था। दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिए,
ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तब तक अपनों और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।